इसका खाना नौकरों पर नहीं छोड़ना। अपनी बात पर जम जाती थी और कहा तुम अब एक नीक सी, लाचार सी, कंफ्यूज सी लड़की हो। ये घर औरत को थका देता है। वही थकाना मुझे तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रही है। शिक की तरह अपनी एक नई दुनिया बसा लोगे। शाहनवाज की काबिलियत तुम लगती हो। तुम क्या समझ बैठे थे कि तुम किसी बागी आशिक क्यों होने दिया? फरीन का सामान वापस मेरे कमरे में शिफ्ट कर दो। कि खोखली अना के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब आप ये सब जानती हैं अंकल के बारे में, तुमने आपको वो ये सब कुछ नहीं कर पाई। अब क्या हुआ? उसका लेकिन अब सानिया से अपने सारे खदशात का इजहार करेगी और कहेगी कि ये घर सबको थका देता है। सानिया उससे कहेगी कि अगर ऐसा था तो आपने इस घर से निकलने की कोशिश क्यों नहीं की। सानिया के सवाल के जवाब में वो कहेगी कि मैं शायद नादान थी कि मैं इस बात को समझ ही नहीं सकी और यहाँ से निकल नहीं सकी, लेकिन तुम ऐसा कभी भी ना करना। तुम अपनी ज़िंदगी और लाइफ को बनाने की कोशिश करना। इसीलिए तो जैसे ही शाहनवाज ये कहेगा कि फ़रहीन की ज़िम्मेदारी आज से सानिया पर है और वो नौकरों पर उसको नहीं छोड़ा जा सकता और उसका सारा सामान उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए, तब ही फ़रहीन स्टैंड लेगी और यही कहेगी कि सानिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। शाहनवाज उसकी बात सुनकर हैरान परेशान होकर पूछेगा कि ऐसा क्यों है। तो फ़रहीन उसे कहेगी कि उसका इंटरव्यू है और ये जॉब वो ज़रूर करेगी। शाहनवाज यहाँ भी फ़रहीन को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन फ़रहीन यहाँ पर डट जाएगी और कहेगी कि उसने बहुत कुछ सह लिया है, लेकिन अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ सलमान को भी ये लगने लगा है कि सानिया वैसे नहीं रही जैसे वो सबके स्टैंड ले लेती थी। अब उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं रही, वो कमज़ोर सी हो गई है। लेकिन सानिया उसे कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अब भी अपनी ज़िंदगी के लिए स्टैंड ले सकती है। वीडियो पसंद